हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग नंबर सिस्टम में उसके आगे से सीखना चालू करेंगे। कोई सा भी सवाल होता है उसमें कैलकुलेशन ज़रूर होता है, तो उसी कैलकुलेशन को हम कम समय में कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। कोई भी कैलकुलेशन हो, जैसे भी सवाल देख रहे हैं, अगर इस सवाल को भी करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लगेगा, तो हम इसको आज शॉर्ट फॉर्म में सीखना चालू करेंगे। तो कैसे करते हैं उसको हम आगे सीखते हैं। ठीक है, आप लोग को मैथ में क्या आता है, क्या नहीं आता है, कितना आता है, उससे हमें नहीं मतलब है। आपको सिर्फ जोड़ घटाना, गुणा भाग, इतना तो आता है ना। तो इसी बेस पे ही हम आज सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ भी नंबर दिया होगा तो उसको इकाई अंक मतलब एक अंक में परिवर्तित करना सीखेंगे। पहले उसको एक अंक में बदलेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम सवाल पर। सवाल से पहले हम कुछ आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं, बेसिक। चलिए देखते हैं हम। चलिए देखते हैं। जैसे अगर आपको सवाल दे दिया गया, यहां पर दिया गया है 2, 4, 6, 8, अरे कुछ भी नंबर हो जाए, ऐसे ही 5, ऐसे दे दिया गया। ठीक, फिर जोड़ने के लिए कहा गया 3, 4, 7, 5, यही कहा गया। अगर आपको जोड़ना होगा तो क्या करेंगे आप, पहले इकाई अंक, फिर दहाई अंक, फिर ऐसे आगे जोड़ते जाएंगे। तो हम इस तरह से आज ना करके आज हम सीखेंगे इसको एक अंक में चेंज करने के लिए। तो देखिए, जब कभी भी हम इस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी नंबर रहेगा उसको हम 9 के रूप में बनाएंगे। 9 मतलब 0। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी नंबर रहेगा उसको 9 बनाएंगे, और 9 बनेगा तो उस अंक को छोड़ देंगे। जैसे देखिए, जब 2 अंक में भी आ जाएगा तो उसको भी हम एक अंक में बदलेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे इसमें देखिए, आप लोग देखिए, इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6, 4 2 6, ये हो गया 6, और 8 6 14, ये हो गया 14। 14 को अगर हम जोड़ेंगे, जैसे अगर यहाँ पे आया 14, तो इसको भी हम 1+4 करेंगे। मतलब जब जो भी 2 अंक में आएगा उसको हम एक अंक में बदलेंगे। तो 4 1 5। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो कोई बात नहीं है। दूसरा हम एग्जाम्पल लेके आप पहले समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया 7 3 5 4, कुछ भी नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक अंक में बदलेंगे। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10, 10 तो ऐसे लिखते हैं। तो इसको भी हम लिखेंगे 1+0। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, तो ये हो गया 1। 5 4 9, 5 4 9, 9 हो गया। तो जहां पर भी 9 हो जाएगा उसको हम छोड़ देंगे। 9 का मतलब 0, 9 का मतलब 0, और 0 का मतलब 9। ठीक है, अब देखिए ये खत्म हो गया। अब ये 2 बचा, प्लस में 2 कर देते हैं। तो 2 1 3, तो इनके अंकों का योग कितना हो गया, 3। ऐसे ही यहाँ पे भी हम करते हैं। देखिए 4 2 6, और 8 6 14, 14 आया ना। 14 के अंकों को जोड़ेंगे तो 5, और यहाँ पे ये 5 है ही। अब देखिए सबको जोड़ दीजिए, 5 5 10, 10 आया ना। तो 10 को भी हमने बताया आप लोग को, तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे 5 5 10, 10 के अंकों को जोड़े तो 1 आया, और 6 में 1 जोड़ दीजिए तो 7 आया। ठीक है, प्लस
यहाँ पर देखिए, इसको भी करते हैं। 5 4 9, खत्म हो गया। और 7 3 10, 10 के अंकों को भी जोड़ेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ पर 1, तो इसको भी जोड़ देते हैं। मतलब जितना भी है उसको हम इकाई अंक में बदल देते हैं। तो 7 1 8, ये हो गया इनके अंकों का योग। अभी देखिए, इसको हम आगे तक बताएंगे। ये चाहे जिस प्रकार के सवाल हो, चाहे इसमें सिंप्लीफिकेशन का हो, मतलब सरलीकरण का हो, या फिर भिन्न की सवालें हो, या फिर प्रतिशत की सवालें हो, कुछ भी हो, हम इससे लगाएंगे। तो जब कभी भी इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो चाहे भिन्न हो चाहे प्रतिशत हो, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना है। प्रतिशत से भी, प्रतिशत को ऐसे छोड़ देंगे, डायरेक्टली अंकों को हम जोड़ के सॉल्व करेंगे। क्योंकि वहां पे आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक सवाल के लिए एक ही नंबर मिलेगा, 5 नंबर तो मिलेगा नहीं कि हम उसको विस्तार में सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे कि ऑप्शन से ही सवाल को कैसे सॉल्व कर दिया जाएगा। तो अब देखिए, इसको हमने जोड़ा इनके अंकों को, तो यहाँ पर आ गया 8। ठीक, अब इसको हम जोड़ लेते हैं और चेक करते हैं, जो भी इसका आंसर आएगा उनके अंकों का योग भी इतना ही आना चाहिए। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं तो 5 5 10, 10 की 0 हासिल 1, और 8 7 15 1 16 की 6 हासिल 1, 6 4 10 1 11 की 1 हासिल 1, 4 3 7 1 8, और ये 2, इतना हो गया। अब इनके अंकों को हम जोड़ते हैं। देखिए 6 1 7 और 7 2 9, 9 का मतलब 0, आपको मैंने भी बताया था कि 9 का मतलब 0 और 0 का मतलब 9। जहां पे भी 9 बन जाएगा उसको छोड़ देंगे। 8 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। यहाँ पे भी इनके अंकों का योग आया 8, यहाँ भी इनके अंकों का योग आया। मतलब जब कभी भी सवाल सॉल्व करेंगे तो जो भी उसका आंसर होगा, सवाल के अंकों का योग करने पे जो भी नंबर आएगा उतना ही नंबर उनके अंकों को भी जोड़ने पर आएगा। ठीक, ये चीज समझ में है। ये आपके मल्टीप्लाई में भी सेम रहेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, आगे सवाल में भी बहुत सारे हैं तो उसमें हम सीखते चलेंगे। आपको बेसिक चीजें हम यहाँ पे बता देते हैं। जैसे अगर दिया गया 5 3 7, मतलब 537 गुणे में 4 2 5, इस तरह से दिया गया। तो अब इसको आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, अगर आपको इसको सॉल्व करके आंसर बताना होगा तो आप क्या करेंगे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे। यहाँ पे हम करते हैं 5 3 7 गुणे में 4 2 5, गुणा करिए। अब इसको गुणा करते हैं तो 7 5 35 की 5 हासिल 3, 5 दिए 15 3 18 की 8 हासिल 1, 5 25 1 26 आ गया। देखो 7 5 35 की 5 हासिल 3, 5 दिए 15 3 18 हासिल 1, 5 25 1 26। अब ऐसे इसको गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, और 5 दूनी 10। अब ऐसे आगे करते हैं, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 4 तिहाई 12 2 14 की 4 हासिल 1, 5 चौक 20 1 21। सबको जोड़ देते हैं। 5 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 7 15 15 6 21 21 1 22 की 2 हासिल 2, 4 2 6 2 8, और ये 1 1 2, और इधर आपको इसका मल्टीप्लाई करने में कम से कम 30 सेकंड से ज़्यादा ही टाइम लगा होगा। ठीक है, तो जब कभी भी आपको सवाल मिलती है तो उसमें आपको 4 ऑप्शन भी मिलते हैं। ठीक, अब जो इसका आंसर आया
इसी बेस पे 4 आपको ऑप्शन भी दिए होते। ठीक, अब देखिए, अब हम इसको एक अंक में, इकाई अंक में बदल के देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 7 3 10, 10 के अंकों को जोड़ेंगे तो 1, अब 5 1 6 गुड़े, यहाँ पे देखिए 5 4 9, 9 हो गया तो हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर कितना बचा 2, 6 दूनी 12, 12 के अंकों को जोड़ेंगे क्योंकि 12 हम ऐसे लिखते हैं, 12 के अंकों को जोड़ेंगे तो 2 1 3, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आता होगा उनके अंकों का योग 3 ही आता होगा। चलिए देखते हैं इसमें, देखिए 2 2 4 और 5 4 9, ये 0 हो गया, खत्म कर दिए। अब यहाँ पर देखो 8 2 10, 10 के अंकों को जोड़ेंगे तो 1, और 1 में 2 जोड़ दिए तो 3। यहाँ पे जो भी इसका आंसर आया देखो मल्टीप्लाई करने पर, इनके अंकों को हमने जोड़ा तब पर भी वही आया था। समझ में आया? चलिए देखते हैं अब सवाल पे जैसे पहुंचे हम। अब अगर आपको इसको जोड़ना होगा तो आप कैसे जोड़ेंगे? समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो हम फिर से समझा दें। अब देखिए, जब कभी भी सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो हम जो भी नंबर होगा उसको हम इकाई अंक में बदलेंगे। अभी जैसे हमने आपको बताया कि कोई भी सवाल दिया गया होगा तो उसमें आपको 4 ऑप्शन भी मिलेंगे, मिल रहे हैं 4 ऑप्शन। तो आपको इसको सॉल्व करने पर, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप चाहे इसको जल्दी से सॉल्व कर दीजिए छोटी विधि से, या आप इसको आप 5 पन्ने में लगाइए, मिलना आपको एक ही नंबर है। एक सवाल के लिए एक ही नंबर मिलेगा। आप चाहे थोड़े से समय में लगा दीजिए, ज़्यादा समय लेके लगाइए, 5 नंबर तो मिलने वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको आज हम ऑप्शन से लगाना सीखते हैं। ठीक, अगर आप लोग को इसको करना होता तो आप कैसे करते? आप इकाई अंक को जोड़ते जाते ना, यही तो करते। आप इसको ऐसे जोड़ते, 7 में 3 जोड़ दिए 10, 10 में 6 जोड़ दिए 16, 16 में फिर 8 जोड़ दिए, फिर 8 जोड़ दिए ना। ऐसा नहीं, अभी तो ये माइनस में है। पहले इसको क्या करते कि पहले इन सबको हम जोड़ते, फिर जो भी आता इसमें से हम घटाते ना, यही तो करते। चलिए देखिए आप कैसे करते। आपको अगर करना होता तो क्या करते, पहले इन, ये सब माइनस में है तो पहले आप लोग इसको जोड़ते सबको ना, क्योंकि सेम चिन्ह वाले संख्यों को जोड़ते हैं। अब आप इसको क्या करते, इसको ऐसे ही लिख लेते यहाँ पे 8 7 8 7 8 माइनस। अब इन सबको जोड़ते, अब जोड़ दीजिए 8 6 14, 14 6 20 21, 21 में 3 जोड़ दिए 24, 24 की 4 हासिल 2। अब देखिए 7 3 10, 10 6 16, 16 4 20 3 23, और 23 2 हासिल था, 23 2 25 की 5 हासिल 2। अब फिर वही काम होता है इसमें, 7 6 13, 7 6 13, 13 में 8 जोड़ दिए, 13 8 21, 21 में 2 जोड़ दिए 23, तो यहाँ पर 23 की 3 हासिल 2, और 7 में, अब देखिए 7 6 13, 13 2 15। अब ये प्लस में, ये माइनस में, इसको आप घटाइए। 8 में से 4 घट गया 4 बचा, 7 में से 5 घटा 3 बचा, 8 में से 3 घटा 5 बचा, फिर 7 में से 5 घटा 2 बचा, फिर 8 में से 1 घटा 7 बचा। ऐसा आप लोग करते कुछ ना, टाइम लगता कि नहीं लगता? तो हमको इतना ना करके क्या करेंगे, हम नंबर को जोड़ते हैं। अब देखिए आप लोग ऐसा ही करते, इस तरह से हम ना करके आज हम सीखेंगे दूसरी तरीके से। चलिए देखते हैं। देखिए
देखते हैं हम। देखिए कुछ नहीं करना, अंकों को जोड़ते चलिए। जोड़ते हैं हम। देखिए 8 7 15, 15 को हम क्या लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। तो 1 और 5 को जोड़ देते हैं, डायरेक्टली हम करते चलते हैं। 8 7 15, 15 का मतलब 15 के अंकों को जोड़ेंगे तो 6, 8 6 14, 14 के अंकों को जोड़ेंगे तो 14 ऐसे लिखा जाएगा। 1 4, इनके अंकों को हम जोड़ेंगे तो 1 + 4, ऐसा ही करेंगे ना। तो ऐसा हम डायरेक्टली करते चलते हैं। सबके अंकों को जब 2 अंक में आ जाए तो उसके भी अंकों को जोड़ के 1 अंक में बनाइए, ठीक है। जैसे देखिए 8 7 15, 15 के अंकों को जोड़ेंगे तो 6, 8 6 14, 14 के अंकों को जोड़ेंगे तो 5, और 7 5 12, 12 के अंकों को जोड़ेंगे तो 3, और 8 3 11, 11 के अंकों को जोड़ेंगे तो 2। यहाँ पर कितना आ गया, 2 माइनस 8 7 15, 15 के अंकों को जोड़ेंगे तो 6, 7 6 13, 13 के अंकों को जोड़ेंगे तो 4, और 8 4 12, 12 के अंकों को जोड़ेंगे तो 3 माइनस। अब यहाँ पर देखिए 6 6 12, 12 हो गया ना, 12 के अंकों को जोड़ेंगे तो 3, और 6 में 3 जोड़ दिए तो 9, खत्म हो गया। 9 का मतलब 0, यहाँ पर कितना बचा, 6 माइनस। अब इनके अंकों को जोड़िए, 7 7 14, 14 का मतलब 5, अब 5 में 7 जोड़ दिए तो 7 5 12, 12 के अंकों को जोड़ेंगे तो 3 माइनस 3 3 6 हो गया। अब देखिए ये तो प्लस में है और ये सब माइनस में, तो इसको हम जोड़ देते हैं। अब देखिए 6 3 6 3 9, 0 हो गया। 6 3 9, ये भी 0 हो गया, खत्म। कितना बचा यहाँ पर, 2। अब इसमें चेक करिए कि किन ऑप्शंस के अंकों को जोड़ने पर 2 आता है। तो अब जोड़िए, देखिए 5 4 9, 0, खत्म हो गया। 7 3 10, 7 3 10, अंकों को जोड़ेंगे तो 1, और 3 1 4, ये तो होगा नहीं। इसको चेक करते हैं। देखिए 5 4 9, 7 2 9, 3 बचा, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं हम। पाँच 4 9, 7 2 9, ये हुआ। इसमें देखते हैं। इसमें देखिए 7 2 9, 5 4 9, कितना आ गया, 2। ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। समझ में आया कि नहीं आया? अभी आप लोग को ऐसे ऑप्शंस चेक करने में टाइम लग रहा होगा, तो परेशान मत होइए। जब आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया तो अगले सवाल पे हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, अब जैसे यहाँ पर देखिए, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपका आंसर माइनस में आ जाता है कुछ भी, मान लीजिए -3 आ गया, तो ऑप्शन तो माइनस में तो होगा नहीं ना। तो जब कभी भी आपका अंकों को जोड़ने पर माइनस में नंबर आ जाए तो उसको हम 9 में उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। जब आपका ऑप्शन माइनस में आ जाएगा तो उसमें हम 9 को जोड़ देंगे, ठीक। चलिए सवाल में हम आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए इनके अंकों को जोड़ते हैं। तो जब कभी भी हम जोड़ना चालू करते हैं तो हम सबसे पहले उन नंबर को देखते हैं
जहाँ पे हमें 9 मिल जाए, क्योंकि जब कभी भी 9 मिल जाएगा तो उसको हम छोड़ देंगे, 9 का मतलब 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए 7 2 9 खत्म। अब यहाँ पे देखिए 4 1 5, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 प्लस यहाँ पर देखिए 9 खत्म ही है, 5 3 8, फिर माइनस क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क जगह पे कुछ है नहीं तो ये खत्म है 9, यहाँ भी 9 तो ये हो गया 0। अब देखिए अब इसको जोड़ देते हैं, 8 5 13, 13 के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4। ये माइनस में क्वेश्चन मार्क है तो इसको हम x करके लगा देते हैं, ये माइनस में इस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर कितना आ गया 4। अब इसमें जो भी ऑप्शन सही होगा उसके अंकों का योग 4 आएगा, ठीक है बराबर। अब देखिए जोड़ना चालू करते हैं, जोड़िए 6 6 12, 12 के अंकों को जोड़ेंगे तो 3, 6 3 9 खत्म हो गया। यहाँ पर कितना आया 1, ये तो होगा नहीं, इस पे चलते हैं, ये 9 है खत्म। 6 6 12, 12 के अंकों को जोड़ेंगे तो 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, ये हो सकता है। आगे देखिए ये 9 9 खत्म, 6 1 7, ये भी नहीं होगा, ये 9 6 1 7, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा, ये सही होगा। आप लोग के मन में एक ख्याल आता होगा कि अभी तो ठीक है, मान लीजिए कि 2 ऑप्शन में यही आ जाए, यहाँ पे भी इसका अंकों का योग 4 आ जाए और कोई अंक और कोई नंबर हो जहाँ पे इसके अंकों का योग आ जाए। हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 5 9 7। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं ई बना देते हैं इसको ऑप्शन। अब देखिए 9 खत्म है, 5 1 6 और 7 6 13, 13 के अंकों का मतलब 4, सॉरी 13 के अंकों का योग 4, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी आ गया 4। अगर 2 ऑप्शन में अंकों का योग वही सेम मिल जाए तो हम इकाई अंक को देखेंगे, ठीक है। हम क्या चेक करेंगे, इकाई अंक को, ठीक समझ में आया। जैसे अगर इसको देखिए 3 2 5, 3 2 5। अब देखिए प्लस में है, ये आएगा तो इस तरफ माइनस में आएगा, 5 में से 9 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे तो 15 में से 9 घटेगा 6 आ गया, ठीक। ऑप्शन में देखिए शब्द में 6 मिल रहा है ना। तो फिर उसके आगे के अंक को चेक कर लेते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर देखोगे तो वैसे तो जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 9 7 16, 9 7 16 6 होगा। अब 16 में से अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 16 है, 1 हासिल दिए थे यहाँ पे तो 15 बचा था, 15 में से 6 घटेगा तो 9 आएगा, मिल रहा है ना। ऐसे ही हम चेक कर लेंगे। नहीं समझ में आया, चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं तो समझ में आएगा। चलिए देखिए अगर इस तरह की सवाल आ जाती है, ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए अगर आपको सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके अंकों को इनको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा फिर उसको आप घटाएंगे इसमें से, आप यही करेंगे ना। अब इसको पहले आप जोड़ेंगे ना, तो इसको जोड़ते हैं हम। देखिए 9 5 14 की 4 हासिल 1, और 9 5 14 की 4 हासिल 1, 9 1 10 1 11 की 1 हासिल 1, 5 3 8 1 9, 8 2 10, फिर माइनस करेंगे 5 6 5 8। अब इसमें से घटाएंगे तो 4 में से तो 8 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे तो 14 में से 8 घट गया, 6 बचा,
यहाँ पे 10 में से 5 घटा, 5 बचा। 8 में से 6 घटा, 2 बचा। 10 में से 5 घटा, 5 बचा। इस तरह से आप करते ना, तो टाइम लगता थोड़ा सा कि पहले इसको जोड़े फिर घटाएं, जो आए उसको चेक करो। तो इतना करने से हमें क्या 5 नंबर मिलने वाला है? नहीं, 5 नंबर नहीं मिलने वाला है। तो हम क्या करते हैं, अंकों को जोड़ के निकालते हैं। देखिए, अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए ये 9 है, इसको खत्म कर देते हैं। 5 5 10, 10 के अंकों को जोड़ेंगे तो क्वेश्चन आगे हो गया। देखिए 9, ये तो खत्म हो गया। 5 5 10 अंकों को जोड़ेंगे तो 1, और 8 1 9, इसके अंकों का योग कितना आ गया? 0। अब देखिए यहां भी करते हैं, ये 9 है, खत्म। यहाँ पे 3 2 5 1 6, इनके अंकों का योग 6, और ये माइनस में है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 5 11, अंकों को जोड़ेंगे तो 2, 5 2 7, 8 7 15, 15 का मतलब 6। अब देखिए 6 प्लस में ये 6, माइनस में घट जाएगा तो क्या आएगा? 0। अब जो भी ऑप्शन होगा सही, उनके अंकों का योग भी 0 होगा या फिर 9 होगा। ठीक, बराबर है। अब चेक करिए, देखिए 6 6 12, 12 के अंकों को जोड़ेंगे तो 3, और 3 2 5, 5 5 10 के अंकों को जोड़ेंगे तो 1। ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए 5 5 नहीं, यहाँ पर देखो 5 4 9, खत्म हो गया। 6 5 11, 11 के अंकों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर चेक करिए, आप चेक कर लेते हैं। देखिए 5 2 7, 7 5 12, 12 के अंकों को जोड़ेंगे तो 12 के अंकों को जोड़ेंगे तो 3, और 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9, 9 यहाँ पे आ रहा है ना, तो 9 ये ऑप्शन सही हो सकता है। अगला चेक कर लेते हैं, देखिए 5 4 9, खत्म। 6 2 8, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, अंकों जो भी दिया गया है उनके अंकों को जोड़िए, और जोड़ के फिर ऑप्शन चेक कर लीजिए। जो ऑप्शन उसका आता होगा वही ऑप्शन सही होगा। चलिए इसको भी करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब उसको जोड़ोगे फिर घटाओगे, कुछ मत करिए, एकदम सिंपल सा अंकों को जोड़ लीजिए। अब देखिए जोड़ के हम सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली करते हैं। 9 खत्म हो गया। हम उस नंबर को पहले ढूंढेंगे जहां पे 9 बनता होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए 8 2 10, 10 के अंकों को जोड़ेंगे तो 1, 5 1 6, प्लस यहां पर देखिए 5 4 9, खत्म हो गया। 3 1 4, प्लस 6 3 9, खत्म हो गया। 7 माइनस एक्स, क्वेश्चन मार्क को एक्स के रूप में रख लेते हैं। 5 4 9, खत्म। 8 8 16, 16 के अंकों को जोड़ेंगे तो 7। ये कैसे होता है पता है? 16 ऐसे लिखा जाता है ना, तो इनके अंकों को भी जोड़ दीजिए। 1 प्लस 6 बराबर 7, यही अंकों का योग करके लिखे हमें। यहाँ पे 9, ये खत्म, ये भी खत्म, कितना? 2, यहाँ पे प्लस 2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 4 10, 10 के अंकों को जोड़ेंगे तो 10 के अंकों को जोड़ेंगे 1, तो 7 1 8, यहाँ पर देखिए 8 हो गया, माइनस एक्स बराबर 7 2 9, 9 का मतलब 0, एक्स माइनस में इस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो एक्स बराबर क्या निकलना चाहिए? 8। तो उस ऑप्शन को चेक करिए जिनके अंकों का योग 8 होता है। ठीक, चेक कर लीजिए। देखिए
4 2 6 3 9 कितना? क्वेश्चन आगे हो गया। देखिए 4 2 6 3 9, 9 का मतलब 0, क्या बचा यहाँ पे 8, ये ऑप्शन हो सकता है, आगे भी चेक कर लेते हैं। 5 4 9, 8 2 10, अंकों को जोड़ेंगे 1, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 8 2 10, अंकों को जोड़ेंगे 1, 4 1 5, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं 7 2 9, खत्म। 4 3 7, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ए। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, अभी शुरुआत है, 1 2 बार आप करेंगे तो आराम से कर पाएंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो 2 बार 3 बार देखिए, जब तक नहीं समझ में आता है तब तक करते जाइए। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। अब यहां पर देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 2 बार जरूर आते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो, 1 2 क्वेश्चन इसके जरूर रहते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज उसी टाइम को कम करने के लिए हम इस ट्रिक को बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। अब जोड़िए, देखिए 5 4 9, खत्म हो गया। 7 1 8, 8 6 14, 14 मतलब 5, माइनस क्वेश्चन मार्क को हम x रख देते हैं, माइनस। यहाँ पर देखिए 3 2 5 1 6, अभी बता रहे हैं तो टाइम लग रहा है, आप लोग करना चालू कर दोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है आपके। अब इसको भी जोड़िए, 2 में 0 जोड़ दिए 2, प्लस 5 2 7, तो यहाँ पर 7 बराबर, ये 9 खत्म, ये 9 खत्म। 8 4 12, 12 मतलब 3, अच्छा 3 9, मतलब यहाँ पर 9 का मतलब 0। अब देखिए जो माइनस में है उसको जोड़ देते हैं, जो प्लस प्लस में इसको जोड़ देते हैं। आपको ये पता ही है कि चाहे प्लस हो, चाहे प्लस प्लस में जुड़ता है, माइनस माइनस में जुड़ता है, और प्लस माइनस हमेशा घटते हैं। ठीक, ये विधि अभी ये जो है, ये इकाई अंक की जो विधि है वो सब में काम करेगी, चाहे आपका प्लस हो या माइनस हो या मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, कुछ भी हो, सब में ये विधि काम करेगी। या फिर आपका प्रतिशत भी हो तो प्रतिशत में भी ये काम करेगी। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। प्लस ये है, प्लस ये है, जोड़ देते हैं। 7 5 12, 12 मतलब 3, माइनस x, माइनस 6 2 8 बराबर 0। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में घटाते हैं, तो अब देखिए 8 में से 3 घटा, कितना बचा 5, और जो नंबर बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाते हैं, तो माइनस। ये माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर अगर देखेंगे तो आपका -5 आ रहा है। तो हमने आप लोग को बताया था कि अगर नंबर माइनस में आ जाए, अगर नंबर माइनस में आ जाए तो उसमें हम 9 को जोड़ देते हैं। -5, इसमें अगर हम 9 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 4। तो जो भी x का मान होगा उनके अंकों का योग 4 होगा। ठीक है, उनके अंकों का योग कितना होगा 4। चेक कर लेते हैं, देखिए जोड़िए, यहां पर देखते हैं 5 4 9, खत्म हो गया। 2 1 3, ये नहीं होगा। यहां पर देखिए 4 4 8 1 9, खत्म हो गया। यहां पर कितना बचा 4, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। आगे देखते हैं 5 4 9, एक बचा, ये भी नहीं होगा। 5 4 9, ये नहीं है। यहां पर देखिए 3 1 4। अब देखिए एक चीज, अभी हमने आपको बताया था ना कि जब कभी भी 2 में आ जाए 4, मतलब जो 2 ऑप्शंस का जोड़ने पर सेम नंबर आ जाए, तो हम इकाई अंक चेक कर लेते हैं।
अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको इकाई अंक भी सेम मिल रहा है ना। जब इकाई अंक सेम मिल रहा है तो हम दहाई को चेक कर लेते हैं। समझ में आया? अब देखेंगे अगर आप लोग तो सेम नंबर मिल गया ना, सेम मिला कि नहीं मिला। तो अब हम क्या करते हैं, इसके इकाई को चेक करते हैं। तो यहां पर इकाई भी आपको सेम मिल रहा है तो हम दहाई को चेक कर लेते हैं। अब देखिए अगर यहां पर देखोगे ये दोनों माइनस में है और ये प्लस में, ये भी प्लस में है। ठीक है, अब देखिए ये माइनस में है, उस तरफ जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, और ये दोनों प्लस में है तो इस तरफ प्लस में ही रहेंगे। अब देखो 6 में 0 जोड़ दिए 6 आया। अब यहां पर देखो ये उस तरफ जाएंगे तो प्लस में ही रहेंगे, तो यहां पर देखो 6 में 1 में 0 जोड़ दिए 1, और यहां पर 4 में 1 जोड़ दिए 5, तो 6 में से 5 घटेगा 1 आएगा। ठीक, नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो देखो क्योंकि एक तो सेम आ रहा था, इकाई अंक तो सेम आ रहा था, हमको दहाई चेक करना है। तो अब देखिए दहाई पे चलते हैं। अब ये दोनों उस तरफ गए हैं तो प्लस में है, तो यहां पर देखो 5 2 7, तो यहां पर कितना आया 7। अब देखो 2 2 4 और क्वेश्चन भाग रहा है आगे, 2 2 4 और 9 में 4 जोड़ दिए 9 4 13। अब यहां पर देखिए 13 आया। ठीक, 7 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 4। तो अब देखिए इकाई अंक तो दोनों का सेम मिल रहा था, क्या दहाई सेम मिला? नहीं मिला ना, तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी। जब कभी वैसे तो जल्दी ऑप्शन सेम नहीं मिलते हैं, लेकिन मिल जाएं तो देखिए कि फिर इकाई अंक पीछे से चेक करते चलिए। जैसे इकाई सेम मिल गया फिर दहाई को देख लो, अगर दहाई भी सेम मिल रहा है सैकड़े को देख लो। ठीक, वैसे सारे अंक सेम नहीं मिलेंगे, 1 2 अंक सेम मिलेगा लेकिन सारे नहीं मिलेंगे। तो जो अंक सेम नहीं मिलता है उसी को चेक कर लो। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो आप लोग दहाई अंक सेम नहीं मिल रहा था ना, तो दहाई को डायरेक्टली चेक कर लेते तब पर भी हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। देखो अभी आप लोग ने प्लस को सीखा, माइनस को सीखा, अब यहां पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब मिल रहा है। अब यहां पर देखो ये इस तरफ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अगर आपको इसको सॉल्व करना होता तो आप लोग क्या करते, पहले इसको मल्टीप्लाई करते, फिर इसको मल्टीप्लाई करते, जो आता इसमें से इसको घटाते, फिर इसको जोड़ते, फिर भाग करते। टाइम लगता कि नहीं लगता? तो इसको भी हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, अंकों के जोड़ पर। ठीक है, हम अंकों को जोड़ लेते हैं। अब देखिए जोड़ते हैं तो 6 को 7, 7 5 12, 12 ऐसे लिखा जाएगा। 12 के अंकों को भी जोड़ेंगे तो 3, तो यहां पर कितना आ गया 3 गुणे 0 से तो कोई मतलब नहीं है, 1 1 2, फिर माइनस। अब देखिए 3 3 6 3 9, 9 का मतलब 0। अब 0 में किसी भी नंबर से अगर गुणा करते हो तो आपका 0 ही आता है, तो यहां पर कितना हो गया 0, प्लस 2 2 4 बराबर क्वेश्चन मार्क को हम x लिख लेते हैं, गुणे में 1 1 2। अब देखिए ये तो खत्म हो गया। अब यहां पर देखेंगे आप लोग तो
3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 में 4 जोड़ दिए, 6 4 10 बराबर x गुणे 2, 2 पंचे 10, x बराबर कितना आ गया 5। समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए फिर से देख लो, इनके अंकों को जोड़ दिए, देखिए 6 के 7, 7 5 12, 12 के अंकों को जोड़ेंगे तो 3, इनके अंकों को जोड़ेंगे, 0 से हमें कोई मतलब नहीं है तो 1 1 2 माइनस 3 3 6 3 9, 9 बना ना, तो 9 का मतलब 0 होता है, 0 से किसी भी नंबर में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पर 0, फिर प्लस 2 2 4, यहाँ पे 4 लिख दिया, 1 1 2। ठीक, अब देखिए 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 ये हो गया, और ये गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में आएगा। ठीक है, भाग में आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे तो 2 पंचे 10। अभी आप लोग बोलेंगे कि अभी आप बोले थे कि जो 2 अंक में होगा तो उसको हम 1 अंक में बदल के तो सॉल्व करेंगे, तो आप 10 को क्यों नहीं 1 अंक में तोड़ रहे हैं ना? इसको भी जोड़ के आप 1 बनाइए, फिर उस ये इस तरफ भाग गुणे में है तो इस तरफ लाइए तो भाग में हो, तब इसको आप सर सॉल्व करिए ना। तो इसका भी नियम है, आगे हम बताएंगे कि इस तरह से हमने क्यों नहीं किया, आपको डायरेक्टली सॉल्व करके क्यों बता दिया। ये नियम भी हम आपको आगे ही बताएंगे, क्योंकि जब कभी भी डिवाइड में आ जाए तो हमेशा नीचे वाले नंबर को 1 बनाने की कोशिश करते हैं, उस नंबर से गुणा करते हैं जिससे कि वो नीचे 1 बन जाए। तो हम क्या करते हैं, अभी हमको तो रूल्स पता है, तो हम डायरेक्टली क्या करते, 5 से इसमें गुणा करते, 5 से इसमें भी गुणा कर देते, 5 दूनी 10, 10 के अंकों को जोड़ते तो नीचे 1 बन जाता, 5 1 कम 5, तो ऊपर 5 आ गया, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया। ये रूल भी बताएंगे आगे आपको, लेकिन अभी इसको इस तरह से बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ गया 5। अब इनके अंकों को जोड़िए, जो भी ऑप्शन में 5 होता होगा वो ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब देखिए सॉल्व करना चालू करते हैं। 5 4 9 खत्म हो गया, 7 3 10, 10 का मतलब 1, अब 5 1 6, ये तो होगा नहीं। अब यहां देखिए 5 4 9, 7 2 9, 4 1 5, ये ऑप्शन हो सकता है। यहां पर देखते हैं 5 4 9, 7 2 9, यहां पर 2 बच गया, ये भी नहीं होगा। यहां देखते हैं 3 2 सॉरी 6 3 9, 6 5 11 के अंकों को जोड़ेंगे तो 2 2 2 4, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? देखा आपने कितना जल्दी सॉल्व हो गया। अभी आप इसको सॉल्व करते तो टाइम लगता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आप 1 2 बार जरूर देखिए कॉन्सेप्ट। अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको सवाल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है कि अगर जो हम बता रहे हैं उस तरीके से आपने कर लिया तो दावा है मेरा, आपकी मैथ कितनी भी कमजोर हो, कितना भी नहीं आता है, जो जो रूल्स हम बता रहे हैं, जैसा हम बता रहे हैं आपको ऐसा करते जाइए, गारंटी है कि एक दिन आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, अब देखिए इस तरह की सवाल आ गई ना। अब इसको आप लोग सॉल्व कैसे करते, आप लोग बताइए, आप लोग सॉल्व कैसे करते? जो पहले से पढ़े हुए हैं, जो आगे कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनको तो ये पता होगा कि सॉल्व कैसे हो जाएगा, क्योंकि अगर देखोगे तो ये फार्मूला 1 बन रहा है ना। जिनको नहीं पता है वो भी आज देख लें।
अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। अगर आप लोग ध्यान दें तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हो रहा है ना। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये a है, इसको हम मान लेते हैं b है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है। तो अब इसको क्या करोगे आप लोग, a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे, घटाओगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे, तब जाके लिखोगे ना। और जिसको फार्मूला याद है, जिसको फार्मूला नहीं याद है वो कैसे करेगा। तो कोई बात नहीं है, जिसको फार्मूला याद नहीं है वो भी आराम से कर लेगा। फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, चलिए देखिए एक बार फार्मूले पे बता देते हैं, फिर हम नंबर्स को जोड़ के भी बता देते हैं। जैसे देखिए इसको हम मान लिए कि a हो गया, इसको मान लिए हम b हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये 2, ये a और ये b, तो ये हो गया 2 बार है तो ये स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप लोग क्या करते, इसको लिखते 287 प्लस माइनस में 269 स्क्वायर करते। अब इसको घटाते, 7 में से तो घटेगा नहीं, हाथ से लेंगे तो 17 में से 9 घटा 9 8 17। ठीक, 7 में से 6 घटा 1 बचा, 2 में से 2 घटा 0। तो यहाँ पर 18 का स्क्वायर बनता। अब 18 का स्क्वायर जिसको याद है उसका तो ठीक, जिसको नहीं याद है फिर वो क्या करेगा, फिर वहाँ पे वही काम करेगा कि 18 का 18 में गुणा करेगा। तो यहाँ पे लिखेगा 18 का जिसका पहाड़ा याद है उसके लिए ठीक, नहीं तो फिर 8 का अलग पढ़ेगा, 1 का अलग पढ़ेगा ना। तो ये करेगा 8 अट्ठाई 64 की 4 हासिल 6, 8 एकम 8 6 14, फिर लिखेगा यहाँ पे 8 एकम 8, फिर यहाँ पे 1 एकम 1, फिर जोड़ेगा 8 4 12 की 2 हासिल 1 और 1 1 2 1 3, ऐसा करेगा ना। टाइम लगेगा। जिसको तो फार्मूला पता है उसके लिए ठीक है, जिसको स्क्वायर भी पता है उसके लिए भी ठीक है। वो बेचारे स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे जिनको नहीं याद है, जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं ना। तो आप लोग के लिए हम हैं, परेशान मत होइए, आप लोग के लिए हम हैं। आप लोग को भी हम बताएंगे सॉल्व कैसे करना है। ये लोग जब तक फार्मूला लगाएंगे आप लोग बिना फार्मूले का ही सॉल्व करके रख दीजिएगा। मैंने बताया था ना फार्मूला का तरीका, क्या करना है, अंकों को जोड़ दीजिए, कुछ नहीं, फार्मूला याद हो ना हो भाड़ में जाए ना, सॉल्व करिए। देखिए जब कभी भी इसको भी जोड़ने का तरीका होता है कि उस नंबर्स को ढूंढिए जहां पे हमें 9 मिलता हो, क्योंकि 9 मिलेगा तो हम छोड़ देंगे। देखिए क्योंकि 9 का मतलब 0 होता है। 7 2 9 खत्म हो गया, क्या बचा यहाँ पर 8 गुड़े 8 प्लस यहाँ पर देखो 9 है 6 2 8 गुड़े 8 माइनस 2 गुड़े 8 गुड़े 8 ना। 8 अट्ठाई 64, 64 आप लोग ऐसा ही लिखते हैं। तो 64 के अंकों को भी जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 4 10, 10 के भी अंकों को जोड़ेंगे तो 1 आ गया। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस 1 माइनस 8 अट्ठाई 64 के अंकों को जोड़ेंगे तो 1 आया था, और 1 का गुणा 1 में कर दिए तो सही, 1 का गुणा 2 में कर दिए तो 2, 1 1 2 प्लस में 2 माइनस में 2 घटा दिए 0 हो गया। हो गया ना। अब अंकों को चेक करिए कि किन के अंकों का योग 0 हो रहा है ना। अब देखिए 5 4 9 3 बच गया, नहीं होगा। 6 4 10 अंकों का योग 1, और 5 4 1 5, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 5 4 9
3 बच रहा है, ये भी नहीं होगा। 3 2 5 4 9, 9 का मतलब 0, कौन सा, समझ में आया। कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो, कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो, आराम से आप सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको देखिए, अब इसको आप लोग कैसे करोगे। बहुत महान भाव होंगे कि कहेंगे सर 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 इसमें हम फार्मूला लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab करके ना। बेटा ऐसा नहीं होगा। जब तक इसको लगाने जाओगे तब तक वो अगला वाला सवाल सॉल्व करके अगले नंबर पे चले जाएगा, उससे आप 30 सेकंड पीछे हो जाएंगे। मैं समझ रहा हूँ, जो आप आगे जो पढ़े हैं वो क्या करेंगे, कहेंगे हाँ ये दिमाग लगाएंगे, ये ए स्क्वायर बन रहा है, ये बी स्क्वायर बन रहा है, तो फार्मूला होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। या फिर ये फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इसको फार्मूला लगाएंगे ना। तब फार्मूला लगा के फिर सॉल्व करोगे, दुनिया भर का टाइम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वो टाइम काहे लिए खराब करना वहाँ पे। आप लोग यही तो करोगे ना कि ये फार्मूला, या तो ये वाला फार्मूला लगाओगे या तो ये फार्मूला लगाओगे, दोनों लगाओगे टाइम लगेगा, दोनों लगाओगे तो टाइम लगेगा। देखिए लगा के ही हम आपको बता देते हैं, चाहे प्लस का लगाइए या माइनस का लगाइए, ठीक है, दोनों में टाइम लगेगा। अब जैसे हम प्लस वाला ही लेके चलते हैं, तो लिखोगे ए के स्थान पे मिलेगा आपको 107 प्लस बी के स्थान में मिलेगा 93, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 107 गुणे 93। अब देखो 107 का 93 में गुणा करो, जो आए फिर 2 में गुणा करो, बड़ा टाइम लगेगा, इसको हम नहीं करते हैं। आप लोग इसको तो करना जानते ही होंगे ना, तो हम इसमें टाइम ना खराब करके हम इसी पे चलते हैं। दोनों से आएगा, लगाओगे तो दोनों से आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन बस क्या है, टाइम लगेगा। तो हम इस पे ही चलते हैं। अब देखिए जो हम लोग आप अपने मेथड पे चलते हैं, जो हम लोग अपना मेथड लगा रहे हैं उस पे चलते हैं। अब देखिए सॉल्व करिए, 7 1 8, यहाँ पे कितना हो गया 8 गुणे 8 प्लस 9 है, खत्म करो, 9 है, खत्म करो, 3 त्रिक का 9, खत्म करो, 9 मतलब 0, 8 ठाई 64, 64 के अंकों को जोड़ोगे, 64 ऐसे लिखते हो, 64 के अंकों को जोड़ोगे 6 4 10, 10 के भी अंकों को जोड़ोगे तो 1। तो उसमें से वो ऑप्शन सही होगा जिनके अंकों का योग 1 आता होगा। ठीक, देखिए 9 खत्म हो गया। क्या है, सवाल चेंज हो जाता है। चलो देखो 9 खत्म हो गया, 8 1 9 खत्म हो गया, 7 5 12, 12 मतलब 3, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं 9 नहीं होगा, 8 1 9 नहीं होगा, अरे 9 मतलब 0, खत्म, 8 1 9 खत्म, 4 1 5 नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं 9 खत्म, 8 2 10, 10 के अंकों का योग 1, तो ऑप्शन सी। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना, जितने में आप यहाँ पे फार्मूला लगाने जाते उतने में ये सवाल सॉल्व हो गई, जितने में आप फार्मूला लगाने जाते उतने में सवाल सॉल्व हो गई। और यहाँ पे आप फार्मूला लगा के सॉल्व करते तब तक वो अगली सवाल लगा लेता ना। तो कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ये नहीं डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा कितना विस्तृत लगा रहे हैं, उसको सिर्फ ऑप्शन से मतलब है, तो हम उसको ऑप्शन से ही सॉल्व कर देते हैं। उसका टाइम क्यों खराब करें हम ना,
टाइम खराब करेंगे, जितना हम इस सवाल में टाइम देंगे उतना हम अगले सवाल में टाइम दे देंगे ना। चलिए देखिए, यहाँ पे भी देखो सेम फार्मूला, फिर सवाल आ गई ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया ना। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, क्योंकि ए प्लस बी का फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अगर देखो तो इस तरह से मिल रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ना। चाहे उस तरह से लगा दीजिए टाइम खराब करना हो, या फिर आप इकाई के अंकों को जोड़ दीजिए, मतलब अंकों को जोड़ लीजिए, इकाई में बदल दीजिए। देखिए 5 4 9 0 खत्म हो गया, क्या बचा यहाँ पे 6, 6 गुणे 5 4 9 6 बचा, प्लस 4 4 8 1 9, 9 मतलब 0, यहाँ भी 9 मतलब 0, प्लस 2 गुणे 5 4 9 खत्म 6, 4 4 8 1 9 मतलब 0, 0 से किसी भी नंबर में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। 6 छंग 36, 36 ऐसे ही लिखते हैं, और 36 के अंकों को भी जोड़ेंगे तो 6 3 9 0 0 0, तो कितना आ गया यहाँ पर 0 बटा लड्डू ना। स्कूल में जब 0 बटा लड्डू मिलता था तब ये सोचते थे कि आज गुरुजी तो कूटेंगे हमको ना। टेस्ट में जब 0 बटा लड्डू मिलता था तब ये डर लगा रहता था कि कितना जल्दी बेल बज जाती तो हम लोग बच जाते ना। हम लोग यही सोचते थे कि अरे कितना जल्दी बेल बज जाए, गुरुजी निकल जाते। तो यहाँ पे अब उस ऑप्शन को चेक करना है जिनके अंकों का योग 0 आएगा। यहाँ पर देखो पूरा पूरा 0 है, इससे मतलब नहीं है। 5 2 7 नहीं होगा, 6 3 9 अंकों का योग 0, ये हो सकता है। 6 3 9 7 5 12 मतलब 3, ये नहीं होगा। 6 3 9 6 1 7 ये भी नहीं होगा। कौन सा? बी ऑप्शन सही है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। अब यहां पर देखो आ गया ना। अब इसको कैसे करोगे आप लोग? अब यहां तो कहेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म लगा देंगे, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म लगा देंगे, फिर घटा देंगे, जो आएगा उसमें भाग कर देंगे। चच्चा इतना लंबा नहीं विधि लगाना है, हमें टाइम बचा के आगे भी क्वेश्चन पे जाना है ना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो टाइम खराब करते हैं। अगर आप लोग सवाल लगाओगे तो वो सवाल आपका लगेगा, अगर सवाल लगाओगे तो आपका सवाल लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, लेकिन बस क्या है टाइम खराब करेगा। और ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसीलिए दिए जाते हैं कि आप उसमें उलझिए और अपना टाइम खराब कीजिए। आप लोग एग्जाम देते होंगे तो आप लोग देखते होंगे शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन ऐसा मिल जाते हैं, फिर बीच में मिल जाते हैं 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि आप एग्जामिनर को भी पता है कि आप लोग टाइम उसमें खराब करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये सवाल हम लगा लेंगे। जब लगाने बैठ जाएंगे तो आप टाइम नहीं देखेंगे कि कितना मेरा टाइम जा रहा है, बस हमें एग्जाम में यही टाइम ही बचाना है। इसीलिए हमको ऐसे नियम का पालन करना है, उस नियम को लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम, क्योंकि अगर हम इसको लगाने बैठेंगे टाइम जाएगा, क्योंकि हमको पता है तो हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फार्मूला लगा सकते हैं ना, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे।
क्योंकि इसमें ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी बन रहा है। ले यहाँ पे इसको हम पूरा मान लेंगे कि ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लग जाएगा। लगाने का तो बहुत तरीका है, उस तरीके को हम ना लगा के आज हम इकाई अंक में बदल के सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक, चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये हो गया 9, खत्म कर दिए। 8 5 13, 8 5 13, 13 के अंकों का योग 4 गुणे 8 1 9, खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचा, सॉरी ये गुणा नहीं है बाबा, देखिए 8 5 13, 13 के अंकों का योग 4, तो यहाँ पर 4 प्लस 8 1 9, खत्म हो गया। क्या बचा यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस 9, खत्म हो गया। यहाँ भी वही 8 5 13 मतलब 4 माइनस 7 का स्क्वायर बटे में, यहाँ भी देखिए वही 4 गुणे 7। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो 7 4 7 4 11 मतलब 2, 2 दूना 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूना 4 माइनस, यहाँ पे 7 में से 4 घटा -3 हो गया ना, -3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस में ही हो जाएगा, तो 3 त्रिक का 9, 9 मतलब 0, और बट्टे में 4 गुणे 7। अब देखिए यहाँ पे बचा 4 बटे में 4 गुणे 7, 4 से 4 कट गया, क्या बच गया यहाँ पर 1/7। अब देखिए आपने प्लस भी सीख लिया, माइनस भी सीख लिया, मल्टीप्लाई भी सीख लिया, डिवाइड भी सीख लिया। अब डिवाइड के जो कुछ रूल होते हैं उसको हम सीख लेते हैं। डिवाइड के जो कुछ रूल होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जब सॉल्व किए आप सवाल, अभी तो इसमें नहीं मिला, मान लीजिए सवाल में आगे मिलता है तो कैसे करोगे, जैसे मिल गया 1/2, 1/2 तो मिला ही था, या मान लीजिए आपको मिल जाए 1/4, 1/5, 1/3 को तो छोड़ दिए, चलो देखो ऐसा मिल जाए, तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि जब तक नीचे 1 बचेगा नहीं तब तक सवाल सॉल्व होगी नहीं। तो इसको क्या करना है, जब कभी भी इस तरह से नीचे मिल जाए, देखो लिख ही देते हैं, ये हो गया 1/2, 1/4, 1/5, 1/7, 3 के गुणांक को हम छोड़ के चलते हैं क्योंकि 3 का रूल हम बताएंगे आगे, 1/8, 3 6 9 अगर नीचे बचता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम इसके बाद बताते हैं। ठीक, पहले इसको देख लेते हैं। तो जब कभी भी नीचे कोई भी नंबर बच जाए, ठीक ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से, कि नीचे कोई भी नंबर अगर बच जाता है तो उसको उस नंबर से गुणा करिए कि जो भी गुणा करने पे आए उनके अंकों को हम जोड़ दें, उनके अंकों को जोड़ दें तो 1 बन जाए। ठीक, तो जैसे देखिए यहाँ पे हमें 2 मिल रहा है, तो इस 2 में कितने से गुणा कर दें कि अंकों का योग करने पर 1 बने ना। अगर देखिए यहां पर हम 5 से गुणा कर दें तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, जो हम नीचे करेंगे वही हमको ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10, 10 का मतलब 1, क्योंकि 10 के अंकों को जोड़ेंगे तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे कितना हो गया 1, जब नीचे 1 हो जाएगा तो नीचे से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ ऊपर से मतलब रहेगा, तो 5 1 कम 5। तो रूल 1 याद रख लीजिए,
या लिखना हो तो लिख लीजिए कहीं भी, ठीक है। यदि हर में 2 आ जाए तो 5 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ठीक। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी भिन्न में नंबर हो जाए, जब कभी भी भिन्न में नंबर प्राप्त हो जाए फ्रैक्शन में, तो हम क्या करते हैं कि हमेशा हर को ऐसे नंबर से गुणा करते हैं जिससे कि वो अंक 0 हो जाए, 0 नहीं 1 हो जाए, जो हर हो वो 1 हो जाए। तो जैसे 2 आया तो 5 से गुणा कर दीजिए। अब अगर यहाँ पे हमें 4 मिलता है तो 4 में हम किस नंबर से गुणा करें कि अंकों का योग 1 हो जाए। अब देखिए 3 दूनी 6 नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से गुणा करने पे 6 चौक 24 नहीं होगा, 7 से 7 चौक 28, क्या अंकों को जोड़ने पर 8 2 10 बन रहा है ना एक। तो जब कभी भी 4 होगा तो हर और अंश में हम 8 से गुणा करेंगे, क्योंकि 8 चौक 8 से नहीं 7 से, सॉरी। जब कभी भी हर में 4 मिल जाए तो हम ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देते हैं। बोल 7 ही रहे हैं लेकिन लिख 8 रहे हैं, तो हर और अंश में 7 से गुणा करेंगे। अगर 5 मिल जाए तो 2 से गुणा करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी किया। अगर 7 रहेगा तो ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे। अगर 8 मिल जाए हर में तो 8 अठाई 64 6 4 10। अगर नीचे 8 मिल जाए तो 8 से गुणा करते हैं। समझ में आया? ये रूल समझ में आया कि नहीं आया? इसको याद रखना है। तो अब हम सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमें 1/7 मिल रहा है, तो हर में 7 मिल गया तो कितने से गुणा करेंगे? 4 से। कितने से ऊपर नीचे? 4 से। तो 7 चौक 28, 28 बनेगा तो अंकों का योग अंकों का योग 10, और 10 का मतलब 1। तो यहाँ पर 4 कम 4, जहाँ पे 4 मिलेगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ये डायरेक्टली मिल रहा है तो ऑप्शन ए सही होगा। समझ में आया? अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जब कभी भी, अभी तो आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सीख लिया, डिवाइड का पूरा रूल तो नहीं सीखा लेकिन कुछ भी सीख लिया है थोड़ा बहुत। जब इसके आगे हम क्लास में पढ़ेंगे तो डिवाइड में जैसे अभी 3 6 9 का नहीं बताया, तो इसके आगे हम 3 6 9 जब आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके आगे वाली क्लास में हम ज़रूर सीखेंगे। ठीक, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छा। अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार फिर से देखिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, हम आपको दोबारा ये पढ़ाएंगे। ठीक, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। थैंक यू।